फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं रामकृष्ण परमहंस को। तो उनको कौन नहीं जानता है। परमहंस जो अवस्था है वो समाधि की सर्वोच्च अवस्था है। वहाँ पे कोई सिद्ध हो सकता है, योगी हो सकता है, वहाँ पे सब कोई पहुँच ही नहीं सकता है। आप उनको ऑलमोस्ट भगवान ही मान सकते हैं। कहा भी जाता है भगवान परमहंस। तो राम कृष्ण परमहंस को हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उनके गुरु तोतापुरी जी महाराज के बारे में। ऐसे रामकृष्ण परमहंस कैसे उनसे मिले और कैसे वो उनके गुरु बने, आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, तोतापुरी महाराज एक वेदांतिस्ट थे, एक सन्यासी थे। वो किसी भी एक स्थान पे 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरते थे। तो वो वेस्ट बंगाल रामकृष्ण परमहंस जहाँ पे रहते थे, बगल में जंगल है, वहीं पे आए हुए थे। वो लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा, बात करने लगे कि भाई इनसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने तोतापुरी ने बुलाया उनको, बोला कि योगी जो लोग होते हैं वो अपने योग बल से पहचान लेते हैं किसने कहाँ तक की यात्रा की है। उस अनुसार उसको वो काफ़ी प्रसन्न होता है। ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो वो अपना जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उसके लिए उचित है, उसे दे देना चाहते हैं ताकि वो शीघ्र ही अपनी लक्ष्य यात्रा को पूरा कर ले। तो योगी राज ने उनको बुलाया, बोला कि भाई मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूँ, तुम ले लो। रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। बोले कौन माँ? तो बोलता है काली माँ। तो बोलता है जो मंदिर में है वो तो पत्थर की मूर्ति है। बोलता है नहीं, ये आपका डिल्यूजन है, भ्रम है, वो पत्थर की मूर्ति नहीं, ये माँ है। एक्चुअली जो तोतापुरी जी महाराज थे वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, जो शाश्वत है, चारों तरफ है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में आप सब जानते हैं, उसकी उपासना किया करते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जाओ पूछ के आओ माँ से। फिर कथा कहती है वो अपने भतीजे हृदय के साथ वो गए मंदिर तक। बोले तुम यहीं रुको। मंदिर गए तो काली माँ ने उनको बोला कि वो तुमको कुछ सिखाने ही आया है, वो निराकार ब्रह्म के बारे में सिखाना चाह रहा है, वो सीखो, यही मेरा आदेश है। और जो भी सिखाता है वो तुम्हारा गुरु उसको समझो, और जो भी सिखाता है उसको ले लो। वो जाने लगे। तो फिर हृदय बोला कहाँ जा रहे हैं? बोले कि भाई और मैं उनको, माता ने कहा है कि जाओ उनको गुरु बना लो, जो सिखाना चाहते हैं वो सीख लो। तो बोले, हृदय ने बोला वो तो निराकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में सिखाना चाह रहे हैं, जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है, तो तुम पूजा किस चीज़ की करोगे? तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा बात जो भी हो, मुझे माता का आदेश प्राप्त है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। वो चले गए तोतापुरी महाराज जी के पास गए। उन्होंने बोला बेटा पूछ लिया माता से? तो बोलता हाँ। उन्होंने बोला है कि आप दक्षिणा मुझे, जो भी है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो बोला आप तोतापुरी महाराज हैं? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो बताया ही नहीं है। तो बोलता हाँ। बोलता माता ने मुझे बताया। फिर बोला कि फिर उन्होंने उनको बोला कि भाई तुम ध्यान जो अपना जैसे दीक्षा दी जाती है दिया। बोला भाई अब तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाओ, ये यहाँ पे ललाट के मध्य में जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है वहाँ पे, और सोर्स ऑफ लाइट, उसके बारे में करो। वो ध्यान लगाया। वो बोले भाई मैं जब भी ध्यान लगा रहा हूँ वहाँ पे काली माँ आ जा रही हैं, मैं बिल्कुल ही ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। होता क्यों नहीं कर सकते हो? उन्होंने अपना उंगली को वहाँ पे रखा, होता यहाँ पे ध्यान लगाओ। फिर वो ध्यान जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने लगाया, वो समाधि में चले गए। उसी समय इंस्टेंट वहाँ पे बैठे रहे हैं। फिर तोतापुरी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई आधे घंटे कर सकता था, 1 घंटे कर सकता था। पूरे 3 दिन तक वो बाहर घूमते रहे, तरह तरह का हरि ओम कुछ भी बोल रहे थे, सो दैट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन वो तो परम समाधि में चले गए। फिर वो जागे 3 दिन बाद, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि इस अवस्था को प्राप्त करने में मुझे 40 साल का समय लगा था, 40 ईयर्स, और तुमने सिर्फ 3 दिन में प्राप्त कर लिया, आश्चर्य है। फिर उन्होंने बोला कि माँ का
अगर आशीर्वाद हो तो कुछ भी संभव है। उन्होंने बोला तुम क्या मामा करते रहते हो, सिर का मोर बने हुए अभी पैरों की जूती क्यों बनना चाहते हो। वो बिल्कुल ही उनका ये निर्सगुण ब्रह्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने फिर बोला कि देखिए आप एक गलती कर रहे हैं, जिस ब्रह्म की आप साधना बताते हैं और माँ, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दे बोथ आर द सेम। तो फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो जाते थे वहाँ के बाद काली मंदिर में, वहाँ पूजा भी करते थे। फिर उन्होंने बोला कि माँ, तोतापुरी का एक समस्या है, वो आपको इन्फीरियर समझता है और आपको भगवान जो ब्रह्म है जिसका वो उपासक है उससे अलग समझता है, जबकि दोनों एक ही है। माँ मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। कुछ दिन बाद तोतापुरी को एक इशू आया, उनका पेट में बहुत दर्द रहने लगा जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतना कुछ भी वो दवा खा रहे थे, कुछ नहीं ख़त्म हो रहा था। फिर बोले मेरे पेट में दर्द है, मैं अपना साधना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, समाधि में नहीं, तो ऐसे शरीर को रखने से क्या फ़ायदा। इससे जब जिससे आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया वो कि जाएंगे और गंगा में वो समाधि ले लेंगे। अब वो गंगा में जा रहे थे। गंगा में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो जैसे जैसे गंगा जी में जा रहे थे, पैर वो बीच में पहुंच गए, पैर के एकदम जो तलवा है उससे थोड़ा सा ऊपर पानी था, दूसरे किनारे पे पहुंच गए, वहीं तक पानी था। वो बड़ा आश्चर्य में थे। फिर वापस लौटे तो उनको माता के दर्शन हुए ऊपर, मतलब माँ जो है प्रकट हो गई। वो चले गए, हालांकि उनको माँ ने दर्शन दे दिया, स्टिल उनका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उनसे ध्यान नहीं हटा। तोतापुरी जी महाराज कहीं भी जाते थे वहाँ 3 दिन से ज़्यादा कभी आज तक उन्होंने पूरे लाइफ टाइम में वो कहीं रुके ही नहीं थे। बट यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव था। इतना योग्य शिष्य उनको मिला जो कि फिर कभी मिलने वाला ही नहीं था। वो पूरे 11 महीने तक रुके, फिर वहाँ से गए। वो शायद कटक उड़ीसा की ओर चले गए थे। वहाँ पे फिर जाके उन्होंने कुछ अपना आश्रम वगैरह भी शायद बना लिया। लेकिन वो पूरे जन्म निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना करते रहे। हालांकि काली माता के उनको दर्शन प्राप्त हो गए थे। तो ये रामकृष्ण परमहंस की अद्भुत करनी है। जो चीज़ को, जिस अवस्था को प्राप्त करने में एक योगी को 40 साल लगा, वो उन्होंने 3 दिन में प्राप्त कर लिया। काली माँ जो हैं उनसे डेली बात करती थी, उनके लिए जैसे कोई एक आदमी दूसरे से करता है। एक विचित्र संत हैं रामकृष्ण परमहंस, और उन्होंने कभी भी अपने आप को एक पद्धति से नहीं बांधा। अपने साधना के दिनों में उन्होंने डिफरेंट देवी देवताओं का पूजा किया। एक वैष्णव से दीक्षा ली, शंकर भगवान का भी उपासना किया। इवन जाके एक मोहम्मदन के पास भी रहे और उन लोग का क्या है पूजा वो भी सीखा। और उन्होंने जो भी पूजा उपासना किया, जिस को भजा, वो सारे लोग उनको दर्शन दिए। तो अंत में उन्होंने फिर बताया कि भाई भगवान जो है उनको, उनकी सारी फिलॉसफी वो तो अलग चीज़ हो गई। उन्होंने बोला एक ही जो अमृत का सागर है वो लोगों के सामने अलग अलग खंड के रूप में प्रकट हो सकता है, और उस खंड की उपासना ही श्रेष्ठ है। ये रामकृष्ण परमहंस जी का मान्यता था। और भी उनके बारे में रोचक जानकारियाँ मैं आपको किसी और दिन दूंगा। आशा करता हूँ रामकृष्ण परमहंस का जो तोतापुरी जी महाराज से मिलन हुआ, ये प्रकरण आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।